नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डॉक्टर जयशंकर की क्लेवर और कनिंग डिप्लोमेसी को तो हम सभी जानते हैं कि कैसे वो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और इस बार भी दोस्तों हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला है, बिकॉज रिसेंटली जो इंडिया अफ्रीका बिजनेस फोरम की जो समिट को आयोजित किया गया था, वहां पर डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा चाइना को पब्लिकली एक्सपोज किया गया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज उन्होंने इसमें चाइना का जिक्र भी नहीं किया, चाइना का नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने चाइना की जो डिप्लोमेसी है उसको यहां पर कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है। आप लोग यहां पे खबर को ध्यान से देखिए। इन अ डिग एट चाइना, इंडियाज अप्रोच टू अफ्रीका इज अबाउट बिल्डिंग एंड नॉट एक्सट्रैक्टिंग। यानी कि ये डॉक्टर जयशंकर जो हैं ये कह रहे थे कि अगर हम लोग अफ्रीका में आकर के निवेश करेंगे तो चाइना की तरह आपका शोषण नहीं करेंगे और आपको कर्जे के जाल में नहीं फंसाएंगे, बल्कि हम आपके देश को बिल्ड करेंगे और हम म्यूचुअली बेनिफिशियल पॉलिसीज आपकी कंट्रीज के लिए लेकर आएंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं, द हिंदू ने भी कवर किया है कि इंडिया की जो अप्रोच है टुवर्ड्स अफ्रीका ये म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइज पे होने वाली है, अनलाइक दी एक्सट्रैक्टिव मॉडल्स। नाउ ध्यान से देखिए, इन्होंने एक बार भी दोस्तों चाइना या फिर किसी भी और कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये वाला जो यहां पर इशारा था, ये जो सिग्नल था, ये बेसिकली चाइना की तरफ ही किया जा रहा था। इसी पूरी चीज़ के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, क्या है ये चाइना के एक्सट्रैक्टिव मॉडल्स जिनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, एंड व्हाट इज द रीज़न कि इंडिया अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज थे वो सभी अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। और उसके अलावा आपको फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है रिसेंटली दोस्तों, एक जापान इंडिया अफ्रीका बिजनेस फोरम के सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, ये वहाँ पर भाषण दे रहे थे। और उसी भाषण में इनफैक्ट अगर आप पूरा इनका जो स्पीच है वो देखना चाहते हैं तो उसको जाकर के भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन उसी स्पीच में इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में इस चीज पे एम्फसाइज किया कि इंडिया की जो कमिटमेंट है, इंडिया का जो इंटेंशन है अफ्रीका के साथ, वो यहाँ पे म्यूचुअली बेनिफिशियल संबंधों को बिल्ड करने का इंटेंशन है। एंड कहा कि हमारा जो यहाँ पर काम करने का तरीका होगा ये एक्सट्रैक्टिव मॉडल्स की तरह नहीं होगा जैसा कि आपको दूसरे इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स में देखने को मिलता है, बल्कि हमारा जो मॉडल है ये कंप्लीटली उसके विपरीत होने वाला है। ऑब्वियसली जब ये एक्सट्रैक्टिव मॉडल्स की बात कर रहे थे ये चाइना की ही तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जस्ट टू बी क्लियर ये भी बोल दिया कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी होगी अफ्रीका में वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर होगी, स्किल डेवलपमेंट पर होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर होगी, सो दैट जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो केवल इंडिया के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से फायदा ना उठा सकें, बल्कि वहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ इकोसिस्टम्स भी बेसिकली बिल्ड किए जा सके। नाउ अगर हम बात करें कि कौन से ये एक्सट्रैक्टिव मॉडल्स की, कौन से ये चाइना की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। दोस्तों वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको मेनली अफ्रीका की कुछ जो मेजर इकोनॉमीज मानी जाती हैं उनके बारे में कुछ उदाहरण देने वाला हूं। सबसे पहले आप कीनिया की हालत को देखिए।
कीनिया की दोस्तों इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी जब उन्होंने चाइना से लोन लेना शुरू किया था, उधार लेना शुरू किया था, कि एक टाइम पर चाइना जो कीनिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि चाइना से लिया हुआ उधार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम लोग उसको चुका नहीं पा रहे हैं और इसीलिए हम लोग अब अलग जगहों से फंडिंग लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी पुरानी खबर दिखाता हूं। एक टाइम पर तो ये भी कहा गया था कि चाइना का उधार कीनिया के ऊपर इतना बढ़ चुका है कि चाइना जो है वो आगे बढ़कर के कीनिया के कुछ संपत्तियों, कीनिया के कुछ एसेट्स को सीज भी कर सकता है अमिड दी माउंटिंग डेट्स। और इसको लेकर मैं अगेन आपको बता दूं कि चाइना का जो ये मॉडल है ये इतना खराब मॉडल है। वो क्या करते हैं, पहले बहुत ही ऊंची ब्याज दरों पे ऐसी गरीब कंट्रीज को ये पैसा देते हैं। जब वो लोग उस पैसे को नहीं चुका पाते हैं तो उनके एसेट्स को ये हड़पने का प्रयास करते हैं और बीच में उनको डराने धमकाने के लिए जब वो लोग यहाँ पे पैसा नहीं चुकाते हैं तो चाइना के द्वारा कई बार पेनल्टीज, कई बार यहाँ पर जो फाइन्स हैं वो भी लगाए जाते हैं। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ये वाली खबर आप देखिए, चाइना के कुछ बैंकों ने दोस्तों कीनिया के ऊपर $10.8 मिलियन का फाइन लगा दिया था बिकॉज कीनिया जो है वो यहाँ पे लोन को नहीं चुका पा रहा था। और ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये हमें कोविड-19 के बाद देखने को मिली और कोविड-19 के बाद G20 के सम्मेलन में इस चीज को तय किया गया था कि जो भी कंट्रीज G20 के मेंबरशिप में आती हैं, अगर उन्होंने किसी को लोन दिया हुआ है और अगर वो कंट्री वहां पे लोन के लिए कोई रिलीफ कोई मांगती है या फिर कोई रिलैक्सेशन मांगती है तो उस कंट्री को वहां पे लोन के लिए रिलीफ देनी होगी। लेकिन चाइना ने G20 का मेंबर होते हुए भी ये जो डेट रीपेमेंट पीरियड है ना तो उसको बढ़ाया, ना ही किसी प्रकार का जो रिलीफ था वो चाइना के द्वारा केन्या को दिया गया। और ये कहानी लाइक आई टोल्ड यू केवल यहाँ पे केन्या की नहीं है, अफ्रीका की एक और मेजर इकोनॉमी देख लीजिए एथियोपिया, वहां पर भी दोस्तों चाइना का बहुत बड़ा लोन यहाँ पर आपका पेंडिंग चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट $7 बिलियन का है, जो कि वैसे तो एथियोपिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन ये एथियोपिया के फॉरेन डेट का एक बहुत ही लार्ज पोर्शन बन जाता है। सिमिलरली नाइजीरिया की बात करें, वो भी एक बहुत मेजर इकोनॉमी मानी जाती है। वहां पर भी दोस्तों सितंबर 2023 में जो चाइना का लोन था नाइजीरिया के ऊपर वो $5.25 बिलियन था और ये वैसे कम होना चाहिए था लेकिन ये मार्च 2024 तक बढ़ते बढ़ाते $5 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। और ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये केवल वहां की बड़ी इकोनॉमीज की हालत है। यहां पर जो कई सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं वहां पर तो चाइना की ये वाली जो डेट ट्रैप की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ा है। इसको लेकर पूरी रिपोर्ट भी सामने आई थी। वेस्टर्न न्यूज़ मीडिया एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया था कि चाइना के द्वारा दोस्तों बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोन्स दिए गए हैं जिसकी वजह से कई सारी जो दुनिया की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं जिसमें अनेकों तो अफ्रीका में ही देखने को मिलती हैं, उनकी इकोनॉमीज यहाँ पे कंप्लीटली कोलैप्स करने वाली हैं। और अगर मैं टोटल आंकड़ों की बात करूं, टोटल आंकड़े वाकई में बहुत ज़्यादा हाई हैं। एज ऑफ 2023, थोड़ा सा पुराना है ये आंकड़ा, बताया जाता है कि चाइना के द्वारा जो टोटल लोन्स, ग्रांट्स और क्रेडिट्स दिए गए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ये $170 बिलियन के आसपास हैं। और अगर मैं टोटल अफ्रीका की टोटल एक्सटर्नल डेट की बात करूं तो 12% उन्होंने केवल और केवल चाइना से लिया हुआ है। आप सोचेंगे कि 12% बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों, बड़ी अमाउंट इसलिए बन जाती है बिकॉज ये केवल आपने एक सिंगल कंट्री से लिया हुआ है। वैसे तो ऑब्वियसली अफ्रीका ने बहुत सारा पैसा वर्ल्ड बैंक से, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया हुआ है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको पैसा चुकाना आसान रहता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 12% ऑफ द मनी जो है वो केवल और केवल चाइना से ही लिया हुआ है। और यही बेसिकली डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपोज किया गया है कि चाइना ने आपको काफ़ी लंबे टाइम से
ऐसी पॉलिसीज के तले दबा रखा है जिसके बेसिस पर आपकी जो कंट्रीज हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाती। और यहीं पर उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर है। इंडिया के द्वारा ऑलरेडी $12 बिलियन के आसपास के कंसेशनल लोन्स हैं जो कि अफ्रीका को दिए जा चुके हैं। 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अफ्रीका में पूरे किए जा चुके हैं। बल्कि उन्होंने ये भी यहाँ पे याद करवाया कि इंडिया ही था जिसने कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पे दिलवाई, जो कि आपको याद होगा जब इंडिया में G20 का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो इंडिया ने ही दोस्तों आगे बढ़ चढ़ के अफ्रीकन यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए आवाज़ उठाई थी एंड ग्लोबल साउथ में अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट जगह दिलवाई थी। और इन्होंने ये भी याद करवाया कि इंडिया के द्वारा अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जो कंपाला प्रिंसिपल्स हैं वो भी इंडिया डेडिकेटेडली अफ्रीका के लिए ही लेकर आया था। देखते हैं आगे बढ़कर के क्या होता है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल पब्लिकली एंड ओपनली बाहर आकर के बोल दिया है कि आपको चाइना की इन्वेस्टमेंट से बेसिकली बचना चाहिए एंड कोशिश करके आपको इंडिया के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। खैर आगे देखते हैं क्या होगा। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।